तो बच्चों हमने क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर ख़त्म कर दिया था। सेकंड चैप्टर भी हम स्टार्ट कर चुके थे जिसका कि नाम है संसाधन के रूप में लोग। हमने क्या जाना था लास्ट वीडियो में? हमने पढ़ा था कि मानव किस प्रकार से संसाधन है। मानव अर्थात जनसंख्या एक क्या है? संपत्ति है, ना कि दायित्व। किस तरीके से कि उनको यदि हम अच्छी शिक्षा, अच्छा प्रशिक्षण और अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं तो वही संसाधन हमारे लिए बहुत उपयोगी बनता है, देश के निर्माण में सहायक होता है। ये था मानव संसाधन का परिचय। फिर हमने बात की थी कि हम सेकंड चैप्टर में आएंगे किसके साथ? सकल और विलास की कहानी के साथ। इसके द्वारा हम जान पाएंगे कि मानव में जो निवेश किया जाता है वो किस प्रकार से उपयोगी होता है और वो देश के निर्माण में किस प्रकार से सहायक होता है। तो हम शुरू करते हैं सकल और विलास की कहानी एक इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों दो मित्र थे, सकल और विलास। अच्छे नाम है ना? ये दोनों ही कहाँ रहते थे? सेमापुर गांव में रहते थे। अब हम इन दोनों की कहानी अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सकल की कहानी। तो बच्चों सकल है वो 12 वर्ष का लड़का है और उसके जो पापा हैं उसका नाम है बूटा। और वो क्या करते थे? वो मजदूरी करते थे, खेती करते थे और अपना घर का पालन पोषण करते थे। और जो उसकी माँ है उसका नाम है शीला और वो क्या करती थी? घर के सारे कामकाज करती थी। तो ये जो सकल है वो भी क्या करता था? अपने माँ के साथ उनका हाथ बटाता था। इसके जो छोटे भाई हैं उन एक का नाम तो जीतू है और एक का नाम सीतू है, उनको ये क्या करता था? खिलाता था, उनका ध्यान रखता था। इसके जो चाचा हैं उन्होंने मैट्रिक की जो परीक्षा है वो पास कर ली लेकिन उनकी कहीं नौकरी नहीं लगी। लेकिन जो सकल है उसके माँ बाप में एक पॉजिटिव पॉइंट था। वो क्या? वो ये चाहते थे कि सकल हमारा क्या करे? पढ़े लिखे और आगे बढ़े। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? सकल को स्कूल में दाखिला दिलवाने की कोशिश की और सकल का स्कूल में दाखिला भी हो गया। सकल ने मन लगाकर पढ़ाई की, बहुत ही लगन से, बहुत ही निष्ठा से। और क्या हुआ? सकल ने उच्च माध्यमिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अब सकल के जो पिताजी हैं बूटा, वो चाहते थे कि सकल आगे भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे। तो उन्होंने क्या किया? सकल के लिए एक कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करवा दिया। और ये कंप्यूटर कोर्स किस प्रकार था? व्यावसायिक रूप का था, अर्थात जिससे कि नौकरी लगने की पूरी संभावना थी। और ऐसा ही हुआ कि जो सकल है उसकी जो लगन है और उसकी जो इच्छा शक्ति है और पढ़ने में जो वो जिस तरीके से बहुत होनहार था, तो इस प्रकार से उसकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एक बहुत अच्छी नौकरी लग गई। और उसका जो बॉस है वो उससे बहुत खुश था क्योंकि सकल ने क्या किया था? जो जिस कंपनी में उसकी जॉब लगी थी उसके लिए उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उस वजह से उस कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ और उसके बॉस ने उसको प्रमोशन भी दे दिया। तो बच्चों सकल की कहानी कितनी अच्छी है ना, कि वो किस प्रकार से पढ़ा। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, अब आपके दिमाग में भी ये सब चीज़ें आ रही होगी कि हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी फ्यूचर में नौकरी करेंगे, हमें भी कोई नौकरी अच्छी सी मिलेगी जिससे हमारा प्रमोशन होगा, हम भी घर वालों का पालन पोषण अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ आपने एक बात देखी, कहाँ जा सकल के पिताजी खेती में लगे हुए थे, वही सारे दुख दर्द जो कि हम पहले लेसन में बात कर चुके हैं कि खेती में ये प्रॉब्लम होती हैं, आधुनिक कृषि विधियों में बहुत अधिक क्या करना पड़ता है? इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये सब अच्छा है देश के लिए, लेकिन सकल ने उससे अलग हटकर किया और क्या क्या बना? एक अच्छा और एक सफल नागरिक बना। अब यही हम दूसरी ओर देखें, किसकी कहानी? विलास की कहानी। तो विलास की कहानी बिल्कुल इसके विपरीत थी। वो दोनों सेम ही गांव से थे, जैसा कि हमने बात की सेमापुर गांव से। और विलास था वो 11 वर्ष का लड़का था। जो उसके पिताजी हैं विलास के, वो उनका नाम था महेश और वो क्या करते थे? वो मछलियों पकड़ने का काम करते थे, उन मछलियों को बेचते थे और घर का पालन पोषण करते थे। अब उसके पिताजी की जब विलास 2 साल का था तब हो गई उसके पिताजी की मृत्यु। तो उसके बाद उसकी माताजी, जिनका नाम था शीला, वो क्या करने लगी? वही मछलियों को पकड़ने लगी और उन मछलियों को पकड़ती और बाजार में जाकर बेच देती। वहाँ का कोई जमींदार था, उसका तालाब था, वहाँ से वो मछलियाँ पकड़ती थी और
उन्हें बेच देती थी और इस प्रकार से वो दिन के केवल 150 रुपए ही कमा पाती थी। अब इतनी सी कमाई में पूरे घर का खर्चा तो चलता नहीं है, तो विलास है उसके स्वास्थ्य में दिक्कत हो गई, अर्थात उसको एक गठिया रोग हो गया, इससे वो बीमार भी रहने लगा। उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी, वो भी घर के कामकाज ही करता था, अपनी माँ की मदद कराता था, अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको वो संभालता था। अब धीरे धीरे जब विलास बड़ा हुआ तो वो उसकी माँ थी वो भी स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से, अर्थात उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिली, तो वो भी उसकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो विलास ने भी क्या काम शुरू कर दिया, वही मछली बेचने का कार्य शुरू कर दिया। वो भी मछलियाँ पकड़ के लेके आता था और उनको बेचता था। तो इस प्रकार से जो विलास है उसकी जो ज़िंदगी है या उसका जो जीवन है वो एकदम उसी तरह से बीतता चला गया जैसे कि उसके मम्मी पापा का बीता था। तो ये दो कहानी अर्थात शकल और विलास, आप इन दोनों को देख पा रहे हो कि शकल तो देखो कितना खुश है और जबकि विलास है वो बहुत उदास है। क्यों? क्योंकि शकल का जो पूरा अच्छे से करियर बन गया, वो जो चाहता था अर्थात उसके माँ बाप जो चाहते थे वो बन गया और उसने देश के निर्माण में सहायक भी बना। जबकि जो विलास है वो वही अपने उसके जो माता पिता करते आए थे वो वही उसमें लगा रहा और वही वो गरीब बना रहा। तो इन दोनों कहानियों का पढ़ने का मकसद क्या है? इन दोनों कहानियों को पढ़ने का मकसद अब देखते हैं। कहानी पढ़ने में तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, हमें जानने को मिला कि शकल क्या है, विलास क्या है। ये दोनों एक्चुअल में कोई नहीं है, ये तो केवल कहानी है जिसके तौर पे हम आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में भी माता पिता दो तरह के होते हैं। एक तो वो जिनके शकल के माता पिता हैं जो कि चाहते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े, और एक विलास के माता पिता हैं जिन्होंने उनको पढ़ाया नहीं और अपने घर के कार्यों में ही संलग्न रखा जिससे कि वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो इन दोनों उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि यदि मानव पूंजी में निवेश किया जाता है, जैसा कि शकल के केस में था कि उसके माता पिता ने उसको अच्छी शिक्षा दी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी, तो आज वो एक अच्छा नागरिक बना, न केवल अपने घर वालों के लिए बल्कि देश के लिए भी, देश के निर्माण में सहायक हुआ और एक वो अपना अच्छा जीवन बिता पाया। जबकि विलास के केस में देखें तो विलास के माँ बाप ने उसको, उसके पिताजी तो थे नहीं लेकिन उसकी माँ ने भी किसी भी कंडीशंस में होते हुए उसको पढ़ाया नहीं, वो पढ़ा नहीं और आज उसकी हालत बहुत खराब है। तो ऐसा ही होता है मानव संसाधन कि मानव में यदि निवेश किया जाता है, जैसा कि अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपके मम्मी पापा आपको पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ने से क्या होगा, आप भी यही सोच रहे होंगे कि हम भी शकल की तरह बनेंगे। तो ऐसा ही होगा यदि आप अच्छे से शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे जिस प्रकार से शकल ने किया। तो कहने का मतलब केवल यही है कि यदि मानव पूंजी में निवेश किया जाता है तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है और वो मानव पूंजी में बदल जाता है। आ रहा है बच्चों समझ में? और वह उत्पादन का एक प्रमुख साधन बनता है जो कि देश के विकास के लिए बहुत योगदान देता है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि मानव संसाधन में निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप अभी स्टडीज़ कर रहे हैं तो इसका जो फल है वो आपको मिलेगा भविष्य में। अभी आप क्या होंगे अपने माता पिता के लिए? दायित्व हैं। अभी तो आप माता पिता के लिए क्या हैं? लाइबिलिटीज़ हैं। लेकिन आगे जाकर अर्थात भविष्य में आप ही उनके लिए क्या बनेंगे? असेट्स बनेंगे। ठीक है बच्चों? तो लोगों में निवेश किसकी तरह है? भूमि और पूंजी की तरह ही है। जैसे हम भूमि में निवेश करते हैं, भूमि में उर्वरक, खाद, मशीनरी सब लगाते हैं तो वो हमें क्या देती है? अच्छा उत्पादन देती है। समझ में आया? पूंजी, जैसे हमने स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी की बात की थी, तो यदि वो लगाई जाती है तो वो पूंजी और बढ़ के हमें मिलती है। तो इसी प्रकार से मानव में भी यदि निवेश किया जाता है, और वो निवेश किस प्रकार से किया जाता है? शिक्षा देकर, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देकर, प्रशिक्षण देकर, तो इससे वो मानव भी हमारे लिए बहुत उपयोगी, हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत उपयोगी होता है, उत्पादकता में योगदान देता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि करता है। ठीक है बच्चों? यदि हम एक एग्जाम्पल ले, एक देश जापान का नाम तो आपने सुना होगा, एशियाई देश है, पूरा एक आइलैंड है। आइलैंड मतलब द्वीप है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है,
समझ में आ रहा है। जैसे हमारे देश के कंपैरिजन में देखें तो इसके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है। अब प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है और यहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर मतलब प्राकृतिक विपदाएं, कभी भूकंप, कभी बाढ़, इस प्रकार से आती रहती हैं। आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपने पढ़ा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया था, परमाणु बम भी गिरा दिया था। इतना सब होने के बावजूद भी ये देश विकसित देश की श्रेणी में आता है। ऐसा क्यों? हमारा देश है, हमारे देश में तो सब कुछ अच्छा है, प्राकृतिक संसाधन भी हैं पर्याप्त मात्रा में, फिर वो क्यों नहीं है? क्योंकि इसने अपना सारा निवेश किस पे किया है? मानव संसाधन पर। प्राकृतिक संसाधनों को तो ये क्या करते हैं, दूसरे देशों से आयात कर लेते हैं और मानव संसाधन इनका इतना निपुण और इतना कुशल है कि उन प्राकृतिक संसाधनों से ये तकनीकी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिसका कि कंपैरिजन यदि हम देखें तो विश्व के किसी भी देश से नहीं है। तो इस प्रकार से जापान ने मानवीय संसाधनों का प्रयोग करके ही अपने आप को विकसित देश बनाया है। ठीक है बच्चों, यही बात यहाँ पर लिखी है कि जापान ने मानव संसाधन पर निवेश किया, उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। जापान ने विशेष रूप से किस पर किया? शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि मानव पर जो निवेश करेंगे वो शिक्षा और स्वास्थ्य में ही करेंगे। तो उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया, जिससे कि ये देश क्या बना? विकसित बना। जो भी वहाँ की भूमि थी, जो भी वहाँ की पूंजी थी, उसका उपयोग किसने किया? वहाँ के मानव संसाधन ने किया और इस देश को विकसित देश बनाया। तो बच्चों, आज हमने पढ़ी सकल और विलास की कहानी। तो आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग तो लगी होगी। आपके दिमाग में सकल और विलास तो हमेशा बने ही रहेंगे। तो सकल क्या है? एक अच्छा नागरिक बन पाया, देश के लिए एक उत्पादक बन पाया और उसने अपने जीवन को सुखपूर्ण बनाया। किस प्रकार से? क्योंकि उस पर निवेश किया गया शिक्षा और स्वास्थ्य का। जबकि विलास हमेशा परेशान रहा, दुखी रहा और वो देश के लिए कुछ अच्छा उत्पादन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर निवेश नहीं किया गया। तो इन दोनों के डिफरेंस से ही आपको समझ में आया होगा कि मानव पूंजी में निवेश क्यों ज़रूरी है, क्यों तुम्हारे माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं और क्यों वो चाहते हैं कि आप पढ़ें और आगे बढ़ें। तो अब हम अगला जो पार्ट लेके आएंगे, उसके आगे हम पढ़ेंगे शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और बेरोज़गारी के बारे में। और सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारे इकनॉमी है या हमारी अर्थव्यवस्था है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र बटे हुए हैं और पुरुषों और महिलाओं उनका क्या भागीदारी है हमारे अर्थव्यवस्था में। तब तक के लिए आप ये सब पढ़ते रहिए। मुझे आशा है कि आप सारे नोट्स तो डाउन कर ही रहे होंगे, क्योंकि ये नोट्स हैं वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, तब आपको इन सभी नोट्सों को पढ़ने में बड़ी आसानी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।